हेलो एवरीवन, मैं सौरभ गुप्ता आप सभी लोगों का तैयारी डिजिटल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूं। और हम लोग सिंप्लीफिकेशन का लेक्चर नंबर 4 की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं अभी तक जितने भी आपने लेक्चर्स देखे होंगे वहां पर आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा। तो एक बार मैं क्विकली आपको बता दूं क्या क्या हम लोगों ने सीखा है। तो उसके पहले एक बार लिंक को ज़रूर शेयर कर दीजिए, जितने भी लोग जुड़े हैं एक बार सभी लोग अपने दोस्तों को और अपने जो भी रिश्तेदार है, भाई बहन है, सभी को लिंक को शेयर कर दें जो भी तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। ठीक है, तो मैथ्स की ये प्रैक्टिस बैच चल रही है, तो उम्मीद करता हूं कि आज का भी सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और यहाँ से भी काफ़ी नई नई बातें आप जानने का मौका मिलेगा। ठीक है, चलिए तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है इसको समझ लेते हैं। सिंप्लीफिकेशन का आपका प्रैक्टिस बैच चल रहा है, ठीक है, जहां पर हम लोग सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड टाइप वाइज सारे क्वेश्चंस करते जा रहे हैं। पहले लेक्चर्स में आपने क्या देखा, जिन्होंने लेक्चर्स अभी तक नहीं देखा है वो लेक्चर्स को आप देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको सिखाया आरोही अवरोही, सबसे बड़ा सबसे छोटा, कैसे हम लोग पता लगाते हैं, हर टाइप्स के क्वेश्चन वहां पर मैंने बताया। दूसरी लेक्चर्स में आपने देखा कंटिन्यूड फ्रैक्शन से रिलेटेड जितने भी टाइप्स थे वो आपने देखा। और कल के लेक्चर में आपने देखा था जो कि काफी इंपॉर्टेंट था कि सड़ से रिलेटेड जो इस टाइप के जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको कैसे हम जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं वो भी आपने देखा। और आज हम लोग देखेंगे सर्ट्स में और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, उन टाइप्स को हम एक एक करके देखेंगे और कैसे जल्दी सॉल्व कर सकते हैं उनको भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। और ये आपका जो क्वेश्चन था कल की क्लास मैंने बताया था, जो लोग नहीं थे उसको आप देख सकते हैं। यहाँ मैंने आपको क्या बताया था, जो सबसे बड़ी संख्या है उसको आपने लिख लिया। सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर क्या थी, √100, तो उसका अगर आप वर्गमूल निकालेंगे कितना आएगा, 10। फिर मैंने बताया था जो छोटी संख्या होगी उसको देखेंगे। यहाँ पर एक पैटर्न नोटिस किया होगा आपने, प्लस माइनस और नीचे की साइड माइनस का साइन। तो उस केस में जो छोटी संख्या होगी उसको लिख लीजिएगा। अगर यहाँ प्लस साइन है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्लस साइन है तो इसको प्लस कर दीजिएगा। हमारा आंसर क्या आएगा, 11, जो कल की क्लास मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो इसीलिए कल का लेक्चर जरूर देखिएगा, कल का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट था। तो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आज का जो सेशन है काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है और इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे जल्दी सॉल्व करना है इसको देखेंगे। ठीक है, तो चलिए, फिलहाल काफी लोग को अच्छे से ये सारे टाइप्स पता भी होगा, तो मैं चाहूंगा कि आप इसका जवाब दीजिए। ठीक है, तो आपका टाइम मैंने स्टार्ट कर दिया है और टाइमर के हिसाब से हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और ऐसे क्वेश्चन आपके विद इन 2 सेकेंड 3 सेकेंड के अंदर हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है,
यहाँ पर जो आपका आंसर आ रहा है, मेरे ख्याल से आपको यहाँ पर पता चल ही गया होगा। यहाँ मैंने क्या बताया, ध्यान दीजिएगा। मैंने ये बोला कि जो भी आपकी संख्या होगी इसको आप क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, और फैक्टराइज करने पर आपका क्या आया, 3 गुणे 4। ठीक है, ऐसा फैक्टर करना, जैसे 12 का फैक्टर अगर देखेंगे तो 6 दूनी 12 भी होता है, 12 एकम 12 भी होता है, लेकिन 12 का ऐसा फैक्टर जिनके बीच का अंतर क्या आ रहा हो, 1 आ रहा हो, जिनके बीच का अंतर 1 आ रहा हो। ऐसा हो भी सकता है कि शायद अंतर वो 1 ना बना रहा हो, तो वो हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल अगर अंतर 1 बना रहा है तो ध्यान रखिएगा, अगर ये प्लस वाला केस है, ये वर्गमूल में इस टाइप का अगर क्वेश्चन दिख रहा है, तो जो सबसे बड़ा वाला नंबर होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से मेरी बात समझ में आ रही होगी। और अगर यही चीज माइनस हो जाता तो हमारा आंसर क्या आ जाता, 3 आ जाता। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अभी यहीं पर अगर प्राइम नंबर्स हो जाएंगे तब क्या होगा, उसको भी ध्यान समझिएगा, आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग कल कर ही लिए थे, जैसे ये देख रहे हैं आप, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, वैसा ही टाइप है। ठीक है, और मेरे ख्याल से 5 से 10 सेकंड से ज्यादा लगना नहीं चाहिए, जैसा मैंने आपको बताया है। अब आपको फैक्टराइजेशन अच्छे से पता होना चाहिए। आवाज आपको क्लियर आ रही होगी अब तो। ठीक, बहुत सही जवाब। तो 30 है, 30 का फैक्टर बहुत सारा होता है, 10 तिहाई 30, लेकिन हमें ऐसे फैक्टर की तलाश होनी चाहिए जिनके बीच का डिफरेंस 1 का हो। तो 5 अंक 30, तो 5 और 6 में जो सबसे बड़ा होगा वही हमारा नंबर होगा, वही आंसर होगा 6। ठीक है, अगर यही चीज माइनस लगा होता तो क्या हो जाता, 5। इसमें ज्यादा टाइम लेना नहीं है, आप फटाफट इसका जवाब देते चलिएगा। ये सारी चीजें हम लोग कर ही लिए थे, इसका भी जवाब दे दीजिए। बहुत ध्यान से देख के चलिएगा। √6 में ऐसा करके दिया है प्लस में, इसका आंसर क्या बनेगा जल्दी से बताइए। ठीक है, फटाफट आंसर देते चलिए, जिससे हम लोग आज बहुत सारे टाइप्स यहां पर खत्म कर लें। क्वेश्चन नंबर ये आपका 52 है। 52 का कौन सा ऑप्शन आपका सही आ रहा है यहाँ पर, 52 का कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है बताइए जल्दी से फटाफट। 6 आ रहा है, 6 है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप इसको निकालेंगे तो यहाँ पर 6 का फैक्टर क्या होगा, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 1 का अंतर आ रहा है, प्लस में दिया है, इसका हमारा आंसर क्या आएगा, 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3। ठीक है, सभी का आंसर आ रहा होगा, उम्मीद कर रहा हूं। आगे बढ़ रहे हैं, आगे देखते हैं। 72 है, इस पे देखिए हमारा आंसर क्या आएगा, जल्दी बताते चलिए। यहां पर देखिए 72 का फैक्टर, इसीलिए बोला जाता है कि 1 से लेकर, मैंने बताया भी है, 1 से लेकर 20 तक का टेबल आपको कंठस्थ याद होना चाहिए। देखते ही पता चल जाना चाहिए कि ऐसा जो फैक्टर है जिनके बीच का अंतर आ रहा हो, अंतर 1 आ रहा हो, मतलब 2 फैक्टर 8 9 72, 8 9 72। तो जो सबसे बड़ी संख्या होगी क्या होगी, 9। क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या क्यों देख रहे हैं, क्योंकि प्लस में है, तो इसका हमारा आंसर क्या आएगा, 9। और देखिए ऑप्शन में दोनों ही ऑप्शन है, 8 भी है 9 भी है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 8 तब होता जब यहाँ पर आपका क्या लगा होता, माइनस का सिंबल लगा होता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं नेक्स्ट। मैं इसी टाइप के क्वेश्चंस की बात कर रहा था। यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर अब M और N दो आपके पास ऐसे दिए गए हैं शर्ट्स के रूप में, और यहां पर आपको रिलेशन स्टेब्लिश करना है कि यहां पर कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, यहां पर कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मैं आपको यहां पर, भाई सीधी बात है, यहां पर आपको मैं मौका दे रहा हूं, आप इसका जवाब दीजिए क्या आंसर यहां पर आएगा। ठीक है, चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 30 सेकंड का मैं टाइम दे रहा हूं। वैसे देखा जाए जब मैं आपको इसको समझाऊंगा तो आप विदिन 1 सेकंड के अंदर आप इसका जवाब दे सकते हैं, 1 सेकंड के अंदर। तो लेकिन बात वही है ना कि जब आप क्वेश्चंस, नए क्वेश्चंस देखते हैं तो उस समय आपको उतना आइडिया नहीं रहता, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते चलते हैं तो बहुत नई नई चीजें आपको पता चलती हैं, परतें खुलनी स्टार्ट होती हैं। भाई ये ऐसे ऐसे यहाँ पर इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर रिलेशन आपके सामने दिख रहा होगा, m+n और m-n, और यहाँ पर मैं आपको नोट करके 2 पॉइंट भी लिखाऊंगा जिसको आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। ठीक है, फिलहाल m-n पर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, जो आपसे पूछा है, इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, m+n में रिलेशन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए काफी लोग बता रहे हैं यहाँ पर बी ऑप्शन सोच लीजिए भाई, बी ऑप्शन कैसे होगा, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, डी ऑप्शन। भाई इस तरीके से नहीं बताना है आपको, एकदम एग्जैक्टली सही आंसर बताना है। ठीक है,
चलिए सबसे पहले तो आप ये समझिएगा, अभी तक आपने जितने भी अंदर सर्च में देखे वहां पर डिफरेंस जो था आपका 1 का था। जैसे 12 था तो 4 3 12, तो 5 एक ऐसा नंबर है, एक क्या है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, इसका कोई ऐसा फैक्टर है नहीं जिनके बीच का डिफरेंस 1 आ रहा हो। तो सीरीज बात है, तो यहां पर हम लोग अप्लाई करेंगे, क्योंकि इसको जब आप डिटेल में सॉल्व करते हैं तो आपका यहां पर अप्लाई होता है श्रीधराचार्य फार्मूला। क्या होता है? श्रीधराचार्य फार्मूला जो होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे आप ध्यान दीजिएगा, मैं इसको थोड़ा सा आपको समझाता हूं, ध्यान दीजिएगा। जैसे इस तरीके से अभी आपने सॉल्व किया था 12, इस तरीके से था, क्योंकि ये इसके लिए भी अप्लाई होगा भाई, जनरलाइज फॉर्म में अगर हम करेंगे तो इसके लिए भी अप्लाई होगा। तो अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे और इसको अगर आप जनरलाइज फॉर्म में अगर देखें, मैं इस रूट 12 को अगर मैं a के फॉर्म में लिख दूं, भाई a तो कुछ भी हो सकता है, इस तरीके से ये इंफिनिटी तक जाएगा, ठीक है। तो यहां से जो रिलेशन बन रहा है उसको ध्यान समझिएगा। यहां पर x की वैल्यू जो होगी, ये रिजल्ट क्या आएगा इसको ध्यान से देखिएगा, 4 × a + 1, 4 × a + 1, ठीक है। उसके बाद यहां पर रहेगा +1 अपॉन क्या रहेगा 2, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहां पर अगर मैं 12 रखता हूं, एक स्थान पर क्या रखता हूं, 12 रखता हूं, और फिलहाल इसका आंसर आपको सभी को पता था 4 आया था, तो क्या ये सही है? ये सही आपका जो रिलेशन है, क्या ये सही मैंने लिखा है? तो अगर आप ध्यान से देखें तो 12 चौक 48 1 49, 49 का वर्गमूल क्या आएगा 7, 7 + 1/2, 8/2 कितना जाएगा, 8/2 4। इसका बिल्कुल सही मतलब आपका ये है। अगर यही चीज माइनस होगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, 4a + 1 अंडर रूट में, और ये -1 हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, यहां पर एक रिलेशन आप यहां पर नोट कर लीजिएगा जनरलाइज फॉर्म में। क्या, अगर आपका x बराबर a प्लस ऐसा करके दिया गया है, ठीक है, तो इसका जो रिलेशन बनेगा यहां पर जो इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी क्या, ध्यान दीजिएगा, वो आएगी आपकी 4a + 1, 4a, ठीक है, 4a + 1 और ±1/2, ये आप नोट कर लेंगे। +-1 ये आपका बाहर की साइड है, ध्यान दीजिएगा। प्लस कब होगा, प्लस जब आपका प्लस वाला सिंबल होगा, ये माइनस कब होगा, जब हम माइनस, यहां पर जब माइनस होगा तो हम माइनस वाला लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहां पर तो यहां पर m की वैल्यू अगर मुझे फाइंड आउट करनी होगी तो मैं यहां पर एक स्थान पर m रखूंगा, ठीक है। यहां पर मैं क्या करूंगा, एक स्थान पर मैं 5 रखूंगा, तो 5 चौक 20 और कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 और 1 21, तो √21 + 1/2, ठीक है। और n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू आपकी हो जाएगी √21 - 1/2, ठीक है, ये वैल्यू आई। अब आप सोच रहे हैं कि सर अभी तो आप बोले थे 1 सेकंड में हो जाएगा, वो उसके लिए फिर भाई उसी के लिए तो रिजल्ट हम लोग निकाल रहे हैं, क्यों हम 1 सेकंड में कैसे कर लेंगे, तो वही मैं रिजल्ट आपको निकाल कर दिखाना चाह रहा हूं। तो हमारे पास m और n का रिलेशन बन चुका है, m और n की वैल्यू आ चुकी है, इसको आपने नोट कर ही लिया होगा। अब इसमें रिलेशन क्या बन रहा है, अगर ऑप्शन आप ध्यान से देखें, m + n में 2 ऑप्शन दिख रहा है, m - n में 2 ऑप्शन दिख रहा है, तो इसको आप नोट करके लिखिएगा। पहला पॉइंट क्या, कि अगर मैं m + n निकालता हूं, अगर दोनों को जोड़ता हूं तो क्या आ रहा है, दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो ध्यान दीजिएगा, +1 - 1 कट जाएगा, √21 2 बार आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो वैल्यू हमारी कितनी आएगी, √21, कितनी आ जाएगी, √21, ठीक है। अगर मैं m - n की वैल्यू निकालूंगा, इसको अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां पर इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, 1 निकल कर आएगी, ठीक है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो यहां पर जो हमारा रिलेशन आएगा m - n - 1 = 0, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्या है, डी ऑप्शन आपका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। ए ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं, बी ऑप्शन बता रहे हैं, सभी का क्या था, गलत जवाब था। यहां पर जो ऑप्शन होगा क्या होगा, डी ऑप्शन आपका सही होगा। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, इसको जनरलाइज फॉर्म में लिख दे रहा हूं, और इसको आप नोट करके लिख लीजिएगा। नोट करके लिख लीजिएगा क्या, कि कल को मान लीजिए आपके एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, यहाँ PQ दे सकता है, यहाँ कुछ भी दे सकता है 5 के स्थान पर, ठीक है, कुछ भी दे सकता है, ए के फॉर्म में भी दे सकता है। बस ये ध्यान रखिएगा, यहां अगर 5 है तो यहां भी 5, यहां x रखूंगा तो यहां भी x रहेगा। तो क्या रिलेशन बन सकता है, तो ध्यान रखिएगा, अगर m + n पूछेगा, क्या पूछेगा, m + n पूछेगा, तो ध्यान रखिएगा हमारी जो वैल्यू जाएगी वो आएगी 4a + 1, क्या आएगा, अंडर रूट में 4a + 1, ये रिलेशन अगर याद रहेगा। और अगर m - n पूछेगा तो ये आपकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी।
ए क्या है आप समझ में आ गया। यहां पर अगर ए की बात करूं तो यहां पर ए क्या था 5 था, तो 5 की जगह ए हो जाए, 6 हो जाए, 7 हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो वहां पर अगर m-n पूछ रहा है तो डायरेक्ट 1 सेकंड के अंदर हम तुरंत बता देंगे हमारा आंसर क्या आएगा 1। अगर m+n पूछ रहा है तो हमारी वैल्यू क्या आएगी अंडर रूट में 4a+1, और a की वैल्यू क्या है 5 है, तो 5 चौक 20 + 1 अंडर रूट 21 आया था कि नहीं आया था। तो ये आप नोट कर लीजिएगा स्टार लगाकर। इनफैक्ट ध्यान दीजिएगा यहां पर आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, यहां पर कुछ भी रख दे, यहां पर आप अपने आप को भी रख लीजिए, और अगर आपसे पूछे कि m-n की वैल्यू क्या आएगी तो वहां पर क्या आएगा 1 ही आएगा। तो ध्यान रखिएगा यहां पर जो हमारा आंसर क्या आएगा डी ऑप्शन। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूं आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं 50। इसके पहले देख लेते हैं कुछ और अच्छे क्वेश्चन। हाँ चलिए, इसको हम लोग बाद में करेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखिएगा 56। क्वेश्चन नंबर 56 का जवाब दीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 56 का क्या जवाब होगा यहां पर बताइए जल्दी से। चलिए आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चंस का, और अभी मैंने ये फार्मूला बताया भी है, उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा क्या मैं पूछा हूं। कितना आंसर आएगा भाई। चलिए हो गया टाइम। यहां पर देखिए अभी मैंने आपको बताया भी था, प्लस में है तो इसका मतलब माइनस जो 1 दिख रहा है ये तो होगा नहीं, ना तो ए ऑप्शन होगा ना तो डी ऑप्शन होगा। ठीक है, हमारा आंसर या तो सी होगा या तो बी होगा, क्योंकि +1 में होना चाहिए। तो कितना आ जाएगा 17 चौका 68 + 1, 68 + 1 कितना हो जाएगा 69। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो फार्मूला आपको सारे पता होना चाहिए, और जरूरी नहीं कि हर बार आपको रूट में ही करके ऑप्शन दे। आपके एग्जाम में इस पे एक क्वेश्चन और पूछा गया था, अभी आगे आपको मिलेगा भी, तो वहां पर आपको अपना अप्रोक्सीमेशन टेक्निक से हम वहां से जल्दी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ अब ये देखिए माइनस वाला केस आ रहा है, फटाफट आंसर देते चलिए, जितनी जल्दी देंगे उतनी जल्दी हम लोग यहाँ पर आगे काफी आगे बढ़ जाएंगे और बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर कर लेंगे। ठीक है, पूरा आप पे ही डिपेंड कर रहा है। अंडर रूट 13 में माइनस करके दे रखा है, और यहां पर इसकी वैल्यू क्या होगी, वैसा ही फॉर्मेट है आपको भी दिख रहा है। तो इसका आंसर क्या बन रहा होगा, माइनस है तो इसका मतलब प्लस वाला तो आंसर नहीं होगा, ना तो ए ऑप्शन होगा ना तो सी ऑप्शन होगा। ठीक है, ना तो ए ऑप्शन होगा ना तो सी ऑप्शन होगा। तो 13 चौका 52, 52 -1 नहीं करना है, 52 + 1 करना है तो 53। तो हमारा आंसर क्या आएगा बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए, और अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको। अब यहां पर देखिएगा, इस क्वेश्चन का आपको बताना जवाब, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, और ध्यान से करिएगा यहां पर क्या आएगा। चलिए मैं आपको 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, यहां पर अच्छे से सोच कर बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा। ये थोड़ा सा दूसरा टाइप का है, अभी तक आपने प्लस माइनस पे देखा। अब यहां पर अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखें, ये अल्टरनेट साइन है, प्लस माइनस करके दे रखा है, और यहां पर दो टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे, एक तो प्लस माइनस से जब स्टार्ट हो, प्लस से स्टार्ट हो, फिर यहां पर माइनस प्लस है। तो यहां पर भी आपको, यहां पर मैं एक चीज यहां पर नोट करा दूंगा, जिससे आपको ऐसे क्वेश्चन में फिर दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए फिलहाल देख लेते हैं, किसी का आंसर अगर आया तो बता दें। चलिए कुछ लोग बता रहे हैं सर डी ऑप्शन। चलिए इसको ध्यान से देखिएगा, ये पूरा प्लस नहीं है, जल्दबाजी में पता चला कि एक ऑप्शन अगर मैं देता 3 तो काफी लोग 3 लगाने वाले भी होते, क्योंकि उनको माइनस दिखता ना, और 2 तिहाई 6 करते और 3 सबसे बड़ा आंसर हो जाता। ठीक है, तो सावधान रहिएगा, कभी कभी ऐसे ऑप्शन में भी आपको फंसा सकता है एग्जामिनर। तो इसका फॉर्मेट क्या बनता है, इसको नोट कर लीजिएगा, क्या कि अगर आपके पास अगर इस तरीके से रूट ए, ठीक है, प्लस फिर रूट ए, फिर माइनस,
फिर ए, फिर प्लस, मतलब अल्टरनेट साइन में ये आपका चलता जाए। अभी तक प्लस प्लस माइनस माइनस था, अब ये अगर आपका अल्टरनेट साइन में ऐसे चलता जाएगा, रूट ए माइनस कर दिया जाए, ठीक है, और उस केस में हमारा क्या रिजल्ट बनेगा, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, अगर आपका प्लस से स्टार्ट है, कहां से, प्लस से स्टार्ट है, तो इसका जो फॉर्मेट बनता है x बराबर, मान लेता हूं इसको, x बराबर हो जाएगा अंडर रूट 4a माइनस 3, 4a माइनस 3 प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा भाई, अपॉन 2, ठीक है। और अगर ये आप नोट कर लीजिएगा, अगर आपका इस तरीके से हो, रूट ए माइनस से स्टार्ट हो, फिर प्लस हो, ठीक है, फिर माइनस हो, तो माइनस से अगर स्टार्ट होगा तो बस इतना अंतर इसमें आएगा। अगर मैं इसको x मान लेता हूँ, ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो आएगी अंडर रूट 4a माइनस 3 माइनस 1 अपॉन 2। तो इसको आप नोट कर लेंगे। तो चलिए, कौन सा दिख रहा है, प्लस वाला, इसका मतलब ये वाला आपका लगेगा। a की वैल्यू जहां पर क्या है, a की वैल्यू 6 है, तो 4 छंग 24 माइनस 3, 24 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 21, अंडर रूट 21 प्लस 1/2। फिलहाल मैंने पहले ही बताया, अगर यहाँ प्लस से स्टार्ट है तो माइनस वाला तो आंसर होता ही नहीं, माइनस वाला तो होगा ही नहीं, तो इसका मतलब प्लस वाला आंसर होगा। तो 6 चौक 24 माइनस 3, ध्यान रखिएगा, 24 प्लस 1 ना माइनस 1, 24 क्या होगा, माइनस 3 होगा। तो आंसर क्या आएगा, बी ऑप्शन। आंसर आपका यहाँ पर क्या आएगा, बी ऑप्शन, बिल्कुल सही जवाब है। और सभी लोग कमेंट जरूर करें। अब तो आपको स्पीड बनानी पड़ेगी, क्योंकि अब ऐसे में 4-5 क्वेश्चन ऐसे फिर आपके सामने आएंगे, उनका आपको सही सही जवाब देना है। चलिए बताइए यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर क्या होगा। चलिए, तो यहां पर देखिएगा आपका जो आंसर आ रहा होगा, माइनस वाला है, तो भाई यहाँ पर आपको पता ही है प्लस वाला ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि माइनस से स्टार्ट है। तो 11 चौक 44 माइनस 3 कितना हो जाएगा, अंडर रूट 41, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो भाई ये पूरा तो प्लस ही वाला है, ये पूरा प्लस प्लस में दिया है, तो ये डायरेक्ट आपका कौन सा हो जाएगा, अंडर रूट 4a प्लस 1 और प्लस अंडर रूट में 4a प्लस 1 प्लस 1/2, ठीक है। तो 19 चौक कितना हो जाएगा, 76, 76 प्लस 1, 76 प्लस 1 क्या होगा, अंडर रूट 77, अंडर रूट 77 प्लस 1/2, ठीक है। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन है और आराम से आप कर सकते हैं, इसमें फिलहाल ज़्यादा टाइम लेने की जरूरत ही नहीं है। माइनस वाला केस आ गया, तो माइनस वाला में आपको पता ही है कि प्लस वाला तो हमारा ऑप्शन होगा नहीं, प्लस वाला तो होगा नहीं, माइनस में क्या जाएगा आपका 7 चौक 28 प्लस 1, तो ठीक है, 7 चौक 28 प्लस 1 क्या आएगा, अंडर रूट 29 माइनस 1/2। मैं अब आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप कर ले रहे होंगे, और जो लोग शुरुआत से देख रहे हैं। चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या है, माइनस और प्लस है। माइनस प्लस से स्टार्ट हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, माइनस प्लस से स्टार्ट हो रहा है तो आप क्या करेंगे बताइए। अभी मैंने आपको फार्मूला लिखा है, अभी
5 चौक 20, 20 में हम लोग क्या करेंगे 3 को माइनस करेंगे, 20 में हम लोग 3 को माइनस करेंगे 17, ठीक है। और आपको पता है माइनस से स्टार्ट हुआ है तो प्लस वाला तो होगा ही नहीं, +1 में जो है माइनस में होगा, तो 20 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा √17 - 1/2, ठीक है। अल्टरनेट साइन है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब ये थोड़ा सा यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो ये अब दूसरा टाइप आपका दिख रहा होगा। और इसके पहले मैं ये चाहूँगा कि इसको बताने से पहले आप इस क्वेश्चन का भी सही जवाब दीजिएगा। क्या यहाँ पर भी आपका 2 टाइप का क्वेश्चन बनेगा, जैसा कि अभी आपने देखा कि बीच में प्लस माइनस अल्टरनेट फिर ऐसे करके दे रखा था, और अब ये आपका क्या है इनटू में दे रखा है, कहीं भी आपको प्लस माइनस का साइन दिख नहीं रहा होगा। तो यहाँ पर 2 चीजें हैं, एक तो आपका फाइनाइट का केस बनता है और इनफाइनाइट का केस बनता है। इनफाइनाइट का मतलब क्या हुआ, मैं डैश डैश करके यहाँ इनफाइनाइट लिख दिया और मैंने पूछा इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये आपका इनफाइनाइट का केस नहीं है, जो आपका क्वेश्चन नंबर 63 है, ये आपका क्या है डायरेक्ट आपका ये फाइनाइट का केस है, तो इसका आंसर क्या होगा, और यहाँ पर इनफाइनाइट होगा तब क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा अगर इनटू में दिया है, शर्ट्स में करनी में ऐसा दिया रहे तो ध्यान रखिएगा जो भी अंदर की साइड लिखा है वही हमारा आंसर होगा। मतलब इस क्वेश्चन का अगर सही जवाब देखा जाए तो इस क्वेश्चन का जो मैंने यहाँ लिखा है उसका क्या होगा 8 होगा। क्यों? क्योंकि इन्फिनिटी तक केस जा रहा है, तो अगर आप इसको डिटेल में सॉल्व करेंगे तो ये आपका 8 ही आंसर आएगा। और अगर आपका ये फाइनाइट का केस है तो फाइनाइट वाले केस में ये स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। फिलहाल बहुत सारे ये पुराने क्वेश्चन हो चुके हैं, अब बहुत कम ही आते हैं एग्जाम में, ठीक है। लेकिन भाई पढ़ना तो ही है, पढ़ना पड़ेगा ही भाई। जो देखिए जो सीरीज बात है, जो अगर रिसेंटली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उस पर आपको जमकर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और लेकिन जो आउटडेटेड हो गए हैं क्वेश्चंस उनमें ज्यादा टाइम नहीं देना है, एक आध दो क्वेश्चन देख लिया, उसका तरीका देख लिया, क्योंकि देखिए पढ़ना तो सभी है, सारे टाइप्स को पढ़ना है, जो जरूरी है उनमें जमकर आपको प्रैक्टिस करना है। मैं पूरे मैथ्स की बात कर रहा हूं, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। चलिए तो इसका देखिए बहुत ही आसान तरीका बताता हूं, कुछ लोग इसको फार्मूले से भी याद करते हैं, मैं आपको एक बड़ा आसान तरीका बताऊंगा और आराम से आप इसका आंसर कर सकते हैं, ठीक है। कभी भी इनटू में अगर ऐसा करके दे 8 7 कुछ भी अंदर दे दे तो ध्यान रखिएगा जो भी अंदर वैल्यूज रखी है दे रखी है उसको आप लिख लो। अब बात आती है उसके पावर पर, तो सबसे पहले अगर उसके पावर पे बात आएगी तो सबसे पहले आप क्या करिए काउंट कर लीजिए कि 8 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6। कुछ नहीं करना है आपको, ये क्या करना है 6 उसको काउंट कर लेना कितनी बार है। और मैंने आपको एक होमवर्क भी दे रखा था कि 2 की पावर 1 से लेकर 2 की पावर 12 तक याद रखना है। अब मैं ये बार बार नहीं बोलूंगा क्योंकि ये कितना इंपॉर्टेंट है आपको भी पता है, और आगे चलकर अभी यूज भी होगा। घातांक और करनी का भी मैं सिंप्लीफिकेशन में ही कराऊंगा पूरा, ठीक है, तो वहां पर इसकी जरूरत पड़ेगी। तो अभी भी मौका है, जो लोग अभी तक याद नहीं किए हैं इनको जरूर याद कर लें। 4 की पावर 1 से लेकर 4 की पावर 6 तक, 5 की पावर 1 से लेकर 5 की पावर 6 तक, सब याद होना चाहिए, कंठस्थ याद होना चाहिए, तभी मजा आएगा, तभी स्पीड बनेगी, ठीक है। तो मैंने काउंट किया 6 बार है, तो आप क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा, 2 की पावर जितनी बार भी होगा 6 बार है तो 2 की पावर तुरंत आपको लगा देना है 6। तो 2 की पावर 6 हमें तो याद है भाई, 2 की पावर 6 क्या होता है 64, 2 की पावर 6 क्या होता है 64 होता है। अब ध्यान दीजिएगा 2 की पावर अगर 6 64 है तो यहां पर जो हमारा 64 होगा 8 की पावर में 64 नीचे लिखा और इससे एक कम कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा 8 की पावर 63 बटे क्या 64, 8 की पावर 63 बटे 64, ठीक है। ये तो रही समझाने वाली बात। अगर आप ध्यान से देखें आपको अच्छे से पता है, अगर फाइनाइट में होता तो आप खुद बताना। देखिए कैसे हमारे पास, देखिए हमारे पास 4 ऑप्शन भी होंगे और उन 4 ऑप्शन अगर रहेंगे तो सीरीज बात है स्पीड क्या बन सकती है आप खुद ही सोच नहीं सकते, बहुत ही जल्दी हम लोग कर सकते हैं। देखिए यहाँ 6 पे है, यहाँ पर 2 पर है, तो ए और बी तो देखते एलिमिनेट हो गया, ए और बी देखते एलिमिनेट हो गया। अब 8 की पावर में जो भी आपका आंसर होगा उनके बीच का अंतर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और नीचे वाला जो डिनोमिनेटर में होगा वो बड़ा होगा, ठीक है। ये भी गया काम से, तो आंसर क्या आ गया 80। ऐसा भी हो सकता था, मान लीजिए कई बार ऐसा पूछा गया है कि एक ही ऑप्शन था जिनके ऊपर जो पावर्स थे उनके बीच का गैप 1 था, अंतर 1 था, ठीक है। तो फार्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं, बस आपको प्रैक्टिस करना है और ऐसे ही आपको स्पीड बना लेनी है। जैसे मैं इसी क्वेश्चन की बात कर रहा था, ध्यान दीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन आपके पूछा गया है, ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है और
मतलब जो एसएससी का एग्जाम होता है वहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया था, और अभी तक आपने इस पे क्वेश्चन किया था जहां पर ऑप्शन आपका किसमें था, ऑप्शन आपका रूट के फॉर्म में दे रखा था। इस बार ऑप्शन कैसा दे रखा है, इसको आपको पूरा सिंप्लीफाई करना है। पूछा है 1 से 2 के बीच में इसका आंसर आएगा, कि 2 से 3 के बीच में आएगा, 3 से 4 के बीच में आएगा, कि 4 से 5 के बीच में आएगा। चलिए मैं आपको यहाँ पर समय देता हूँ 30 सेकंड का, आराम से आप यहाँ पर देखिए। फिलहाल 30 सेकंड का टाइम ज्यादा ही मैं दूंगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो थोड़ा सा उनका कैलकुलेशन वीक है, तो आप टेंशन ना लीजिए, मैं आराम से आपको टाइम दिया हूँ 30 सेकंड का। लेकिन क्वेश्चन ये 10 से 15 सेकंड का ही क्वेश्चन है, और इसका आपको सही सही जवाब देना है। इसकी क्या वैल्यू निकल कर आएगी, तो टाइम फिनिश आपका, क्वेश्चन का यहाँ पर आपका टाइम बंद हो चुका है। और आंसर जो आ रहा है काफ़ी लोगों का सी आंसर आ रहा है, बी आ रहा है, सी आ रहा है। ठीक है, ऐसे देखिए चलेगा नहीं काम, स्पीड में आपको बनाना है, सभी को बनाना है क्वेश्चन को कि क्या आंसर आएगा। इसका देखिए जो फॉर्मेट था मैंने आपको बताया था, याद होगा कि 4a+1, तो 10 चौक 40 + 1 कितना आएगा, √41, और प्लस अगर होता है तो आपका यहाँ +1 होता है, और अपॉन क्या होता है, 2 होता है। क्या होता है, 2। अगर इसको आप अप्रोक्सीमेशन के भी तरीके से निकालें, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछ रहा, उसके बीच में पूछ रहा है, तो ये बताइए अगर 36 होता तो मैं 3 लिखता, √49 होता तो मैं क्या लिखता, बताइए। √36 होता तो मैं 6 लिखता, √49 होता तो मैं क्या लिखता, 7 लिखता। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये क्या है, √36 √49 के बीच का है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर 6 से ज्यादा, और 6 से ज्यादा अगर करूंगा तो कहीं ना कहीं हमारा आंसर आएगा 7 पॉइंट समथिंग। किसमें आएगा, 7 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा ना भाई, 7 पॉइंट समथिंग आएगा। पॉइंट में क्या आएगा उसका चक्कर छोड़ दीजिए। ठीक है, अगर कुछ लोग एग्जैक्ट निकालने की कोशिश कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आप अप्रोक्सीमेशन से यूज करके निकाल सकते हैं। तो ये आपका आएगा 6 पॉइंट समथिंग, तो 7 पॉइंट समथिंग, और 2 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो लगभग कितना आएगा, 3.5 से थोड़ा सा ज्यादा आ रहा होगा। तो फिलहाल 3.5 से ज्यादा आएगा, 4 से तो ज्यादा जाएगा नहीं, तो आंसर क्या आएगा हमारा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। सी ऑप्शन आपका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। काफी लोगों ने सही जवाब दिया है, और बहुत ही अच्छा लगा कि भाई आपको सारी चीज समझ में आ रही हैं और आप सही सही आंसर दे रहे हैं। और जैसा कि पता है आपको यहाँ पर 2 चीज़ों का फायदा हो रहा होगा, एक तो स्पीड पे तो आप काम कर ही रहे हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो स्टूडेंट ध्यान नहीं देता, वो क्या है, बताइए भाई, वो क्या है, आपकी एक्यूरेसी। क्योंकि एक्यूरेसी पे काफी लोग ध्यान नहीं देते। एक क्वेश्चन मैंने छोड़ रखा था, अब मैं उस पर आ जाता हूँ। ये क्वेश्चन था ये वाला, इसको आप ध्यान से देखिए और इसका आप आंसर बताइए। ठीक है, इसको आप ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। चलिए इसको अच्छे से समझिएगा थोड़ा, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है और ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए यहां पर क्या करना है, यहां पर जब इसको आप सॉल्व करते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं क्या, x बराबर, इसको हमने x बराबर मान लिया। और जैसा कि आपको पता है, अगर मैं इसको डिटेल में सॉल्व करूंगा तो क्या करूंगा, मैं यहाँ पर जो बाहर आपका लगा हुआ है वर्गमूल, मतलब स्क्वायर रूट जो लगा हुआ है, मैं दोनों साइड क्या करूंगा, होल स्क्वायर करूंगा। तो मैं जब होल स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा x² और बनेगा क्या भाई, ये हट जाएगा, बाहर वाला हट जाएगा, तो 2 इंटू क्या बनेगा, क्यूब रूट में ये, और 4 इंटू, फिर इस तरीके से आपका ये बन रहा होगा। ठीक है, 4 इंटू ये आपका, ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, इन्फिनिटी तक। अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, अब ये आ गया क्यूब रूट।
क्यूब रूट अगर आ गया तो सीधी बात है मुझे अब इस क्यूब रूट को भी हटाना पड़ेगा, तो मैं बोथ साइड दोनों साइड क्या करूंगा, होल क्यूब कर दूंगा। और जब दोनों साइड होल क्यूब करूंगा तो स्क्वायर में अगर मैं होल क्यूब करूंगा तो मल्टीप्लाई हो जाता है, 2 3 कितना हो जाएगा 6, ये क्या हो जाएगा 2 का क्यूब कितना आ जाएगा 8, और ये क्यूब वाला सिंबल हट जाएगा तो अंदर बचेगा 8 गुणे 4, 8 गुणे 4। अब ध्यान दीजिएगा ये इंटू है और ये इंटू में है, और इसके बाद ये वैल्यू क्या होने लगेगी, ध्यान दीजिएगा ये वैल्यू आपकी देखिए रिपीट हो रही है, 2 4 के बाद देखिए फिर 2 4 फिर 2 4 फिर 2 4, ऐसे इन्फिनिटी तक आता जाएगा। तो हमने क्या किया, 2 बार ये काम किया और उसके बाद ये वैल्यू रिपीट होनी स्टार्ट हो गई, तो इसकी वैल्यू हम लोग क्या मान लेंगे, इसकी वैल्यू हम लोग मान लेंगे क्या x, क्योंकि शुरुआत में हमने क्या माना था, इसकी वैल्यू पूरी x ही मानी थी। तो 4 के बाद जो भी ये बचेगा इसको हमने क्या मान लिया, x मान लिया। एक ये x की पावर 1 है, ये x की पावर 6 है, तो एक पावर आपका कट जाएगा यहाँ पर, मतलब एक आपका हो जाएगा यहाँ पर अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि नीचे ये इस तरीके से आएगा ना x की पावर 6 अपॉन x, और ये ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा x की पावर 5, चाहे तो एक x अगर आप काट भी दोगे तो बनेगा x की पावर 5 बराबर 32, और ये जो 32 होता है इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 5। अगर आपका क्या है, आपका अगर पावर सेम है यहाँ पर जो ये दिया है, अगर जो भी नंबर है उसकी पावर अगर सेम होती है तो बेस वैल्यू क्या होती है, समान होती है, बेस वैल्यू आपकी क्या होती है, समान होती है। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा क्या आएगा, बी ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ऐसा भी हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, ऐसा हो भी सकता है कि यहाँ पर 2 4 के बाद कुछ एक नंबर और दे देता और यहाँ पर क्या लगा देता, करनी घात में 4 लगा देता, करनी में 4 लगा देता और यहाँ पर 6 दे देता, तो मैं क्या करता, उस 6 को हटाने के लिए मैं क्या करता, होल पावर 6 करता। बात समझ में आ रही है? और फिर वो रिपीट होता तो मैं फिर उतने को क्या मान लेता, x मान लेता। तो ये लॉजिक ध्यान रखिएगा, इस पे अच्छा क्वेश्चन ये बन सकता है और इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब हम लोग आ चुके हैं कहां पर, अब हम लोग लगभग सिंप्लीफिकेशन में काफी सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अब हम लोग आते हैं घातांक करनी पर, और घातांक करनी एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा चैप्टर है, और अलग से भी कई लोग पढ़ाते हैं, लेकिन मैं इसको सिंप्लीफिकेशन के अंतर्गत ही यहां पर रख रहा हूं, क्योंकि आपका जो मैथ्स में अगर बेसिक की बात करूं, कैलकुलेशन की बात करूं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिंप्लीफिकेशन में क्या, घातांक और करनी, ठीक है, इंडिसेस एंड सर्ट्स, तो इस पे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और स्पीड क्या बनने वाली है आप खुद ही अभी देखना, क्योंकि जो मैंने बोला था अब वो उसकी यूज करने की बारी आ रही है। क्या, जो मैंने बोला 2 की पावर 1 से लेकर 2 की पावर कहां तक आपको याद रखना है, सारे आपको याद होने चाहिए। ठीक है, जैसे आप देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 65 हम लोग पहुंच चुके हैं, और क्वेश्चन नंबर 65 में आपसे पूछ रहा है कि n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू क्या होगी। और यहां पर हमारे पास 2 तरीका है। अगर आपको सारे पावर्स याद हैं तो मैं डायरेक्ट ऑप्शन के थ्रू भी जाकर कर सकता हूं, और चाहे मैं यहां पर कैलकुलेट करके भी कर सकता हूं। ठीक है, तो आप इसको बताइए जल्दी से। और यहां पर एक फॉर्मेट आप यहां ध्यान रखिएगा, क्या कि किसी भी सर्ट्स को अगर मुझे घातांकीय रूप में कन्वर्ट करना है तो उसका फॉर्मेट क्या होगा, और इसको आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि आगे काम आने वाला है। अगर आपका सर्ट्स में कोई भी चीज ऐसा दिया है, a दिया हो और यहाँ n दिया हो, ठीक है, तो इसको हम घातांकीय रूप में कैसे लिखेंगे, a की पावर में 1/n। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा जो लोग पहली बार अगर पढ़ रहे हैं। अगर ये ऐसा दिया रहे a की पावर m ऐसे करके दिया रहे और इसको मुझे चेंज करना हो तो क्या मैं लिखूंगा, a की पावर m ब्रैकेट लगाकर फिर क्या हो जाएगा 1/n। ठीक है, 1/n, और इसको अगर आप ब्रेक करेंगे तो आएगा a की पावर m/n। इसका मतलब एक फॉर्मेट आपको और पता होना चाहिए, और मैंने पहले भी बताया है कि पावर पे पावर अगर ऐसा लगता है ब्रैकेट लगाकर, तो ध्यान रखिएगा इसका क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। कुछ छोटी छोटी बातें जो आपको पता होनी चाहिए, मल्टीप्लाई हो जाता है। अब देखिए यहां पर तरीका क्या था। अगर मैं यहां पर क्यूब रूट का मतलब क्या है, इस क्यूब रूट का मतलब यह है कि आपको यहां पर जो भी अंदर 3 है, जो भी 3 की पावर n की वैल्यू जो भी होगी, कहीं ना कहीं ये परफेक्ट क्यूब बना रहा होगा, पूर्ण घन बना रहा होगा, और बाहर निकलकर जो भी आएगा वो 27 आना चाहिए। अगर मैं यहां पर ए ऑप्शन रखता हूं 9, यहां पर मैं n के स्थान पर क्या रखता हूं 9, तो 3 की पावर 9, 3 की घात 9 का मतलब क्या हुआ कि 3 आपका 9 बार है, 3 आपका 3 गुणे कितनी बार है, 9 बार है। घनमूल का मतलब क्या होता है, जो यहाँ 3 लिखा है इसका मतलब क्या होता है कि अंदर की साइड जो भी होंगे उनको 3 के पेयर में बनाना पड़ेगा। और अगर आपका 3 9 बार है, 3 अगर आपका 9 बार है तो कितने पेयर बनेंगे, 3 के में 3 पेयर बन जाएंगे भाई, 3 त्रिक का 9। तो इसका मतलब
आपका जो बाहर निकल कर आएगा, अगर मैं 9 रखूंगा तो बाहर क्या निकल कर आएगा 3 की पावर 3, और 3 की पावर 3 क्या होती है 27 होती है। और ये क्या हो गया, सेटिस्फाइड हुआ कि नहीं हुआ, मतलब हमने ऑप्शन को रखकर ही क्या कर दिया, तुरंत आंसर निकाल दिया। ये तो था ऑप्शन मेथड कि कैसे हम ऑप्शन के थ्रू जाकर भी आंसर कर सकते थे। दूसरा इसका बेसिक तरीका क्या है, बेसिक तरीका समझिएगा। अभी मैंने आपको बताया कि कांडी को कैसे हम किसके फॉर्म में लिखते हैं, घातांकीय रूप में कैसे लिखते हैं, मतलब जो भी आपके शर्ट्स हैं उनको इंडिसेस फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो भी अंदर नंबर है 3 की पावर n, और ये वाला जो 3 हो जाएगा इधर आ जाएगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा 27, ये किसके बराबर हो जाएगा 27। ध्यान रखिएगा ये 3 की पावर n/3 और ये 27 की पावर क्या है 1। कभी भी कोई चीज अगर इक्वल के फॉर्म में होती है तो वो होता है इक्वेशन, समीकरण होता है, इसका मतलब। और यहां पर आप n की वैल्यू अगर निकालना चाह रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, बेस को बराबर करना पड़ेगा, बेस को समान करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, 3 की पावर n/3 और 27 क्या होता है 3 की पावर 3। अच्छा ये क्यों जल्दी जल्दी हो जा रहा है, अभी तो मान लीजिए और बड़ी वैल्यू जाएगी तो आपको दिक्कत होगा, क्योंकि ये चीजें याद होंगी तो तुरंत आप कर लोगे, ठीक है। और तुरंत स्ट्राइक भी करेगा, क्योंकि अगर इधर 3 का बेस बना रहा होगा तो 100% इधर भी 3 का बेस बना रहा होगा। तो यहां से बेस समान हो चुका है तो पावर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा n/3, 3 के बराबर हो जाएगा। 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो n बराबर कितना आ गया, 9 आ गया। n बराबर कितना आ गया, 9 आ गया। तो इसको आप नोट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से मेरी बात समझ में आई होगी। तो दोनों तरीके से मैंने बताया, एक ऑप्शन के थ्रू जाकर कैसे करते हैं और एक डायरेक्ट हम लोग पूरा फार्मूले बेस पे कैसे करते हैं, ठीक है। तो सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 और 30 सेकेंड का आप टाइम ले लीजिए और बताइए इसका आंसर क्या आएगा। चलिए टाइम अप। कितना आंसर आ रहा है, 66 का ऑप्शन क्या आएगा। सभी लोग देखिए भाई, कमेंट करिए सभी लोग, जिससे फिर यहाँ पर जब आप कमेंट करेंगे तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगेगा कि आप यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप भी वहाँ पर अपनी सहभागिता कर रहे हैं, ठीक है, सहयोग दे रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग कमेंट करें, जो भी हो गलत सही है वो तो अलग बात है, लेकिन कम से कम आपको आइडिया तो लगे। चलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, यहाँ पर n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। बहुत ध्यान समझिएगा, यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ से n का मान नहीं पूछ रहा है, हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफिकेशन पढ़ भी तो रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में हम लोग कॉमन लेना सीखते हैं। कॉमन कैसे लिया जाता है, ध्यान दीजिएगा। 3 की पावर जैसे n+4 दिख रहा है, 3 की पावर n+4 जो दिख रहा है, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 3 की पावर n इंटू 3 की पावर 4, और इसको जब जोड़ूंगा तो यही बनेगा, ठीक है। तो अब देखिए इस तरीके से इसका फॉर्मेट ध्यान रखिएगा। अगर माइनस है तो माइनस में ब्रेक कर लेते हैं, अगर n-4 होता तो मैं लिखता 3 की पावर n इंटू 3 की पावर -4। अब आपको यहाँ पर ये देखना पड़ेगा 3 की पावर n+2 है। अच्छा ये बताइए, सीधी सी बात है, यहाँ पर n सिंप्लीफाई करना और ऑप्शन में भी n नहीं है तो 100% ऊपर नीचे n 100% कट ही रहा होगा, कट रहा होगा तभी तो n नहीं आ रहा है। तो यहाँ से अगर देखें ये 3 की पावर n है और ये n+4 है, क्या है n+4 है, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको यहाँ पर बताता हूँ कैसे करना है। 2 इंटू 3 की पावर n+4, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर और इंटू 3 की पावर 9 क्या जाएगा 3 की पावर n+2। जबकि ये स्टेप आपको करना नहीं है, ठीक है, ये तो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। और अब आप ध्यान से देखिए कि 3 की पावर n+2 जब आप कॉमन लोगे तो ये और यहाँ से ये कट जाएगा, तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचेगा 2 इंटू 3 की पावर, जब n+2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या भाई, ध्यान दीजिएगा। 3 की पावर n+4 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर n+2
इंटू 3 का स्क्वायर, मतलब हमारा ये कॉमन आ गया और ये कट भी चुका है, तो बचा क्या 3 का स्क्वायर, क्या बचा 3 का स्क्वायर मतलब 9, और यहां पर क्या बचा था -1 और नीचे वाला तो कट ही चुका था, तो 9 दूनी 18, 18 - 1 कितना जाएगा 17। क्या आप लोगों का 17 आंसर आ रहा है? हाँ बिल्कुल सही जवाब है, 17 आंसर बिल्कुल सही है। तो ये स्टेप नहीं करना था, ये स्टेप नहीं करना था, ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा था। n+2 यहीं से हो जाता है, n+2 कट जाता, 9 दूनी 18 -1 कितना जाता है 17। तो भाई जब सीरीज बात है, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अपने स्टेप को भी क्या करना सीखना पड़ेगा, स्किप करना सीखना पड़ेगा। हर स्टेप को लिखना जरूरी नहीं है, हर स्टेप को लिखना जरूरी नहीं है। ये काफी अच्छा क्वेश्चन ये भी आ चुका है, सिर्फ सिंप्लीफाई करना है जैसा कि आप सभी को पता है। इसका आंसर जल्दी से फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर हम लोग आ चुके हैं किस पे, 67 पर। चलिए आपका टाइम स्टार्ट हो गया है और इस क्वेश्चन का सही जवाब बताइए क्या होगा। जो भी आपके पुराने लेक्चर्स हैं या आपका लेक्चर नंबर 4 चल रहा है सिंप्लीफिकेशन में, तो आप पुराने लेक्चर्स को जरूर देखिए, क्योंकि वहाँ से भी आपका बहुत कुछ छूटा हुआ है। उसको देखेंगे तो 100% कुछ ना कुछ नया जरूर मिलेगा, ठीक है, अगर आप लोगों ने हमसे नहीं पढ़ा है तो। बाकी तो आपको सारी चीज़ें अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं कुछ ना कुछ नई चीज़ें आपको जरूर मिलेंगी, पूरी कोशिश रहती है मेरी। चलिए बड़ा आसान है, यहाँ पे देखिएगा 2 की पावर 4 है, ये वर्गमूल हम लोग निकाल रहे हैं। तो सीरीज बात है 2 कितनी बार है, 4 बार। मुझे 2 का पेयर बनाना है, अगर 2 4 बार है तो 2 का पेयर कितनी बार बनेगा, 2 बार। तो 2 दूनी 4, मतलब 2 कितनी बार बाहर आएगा, 2 बार। 2 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो 2 का स्क्वायर कितना आता है 4। 64 का घनमूल कितना होता है आपको याद करना, मैंने बोला ही कि 1 से लेकर कम से कम 25 तक का क्यूब आपको याद होना चाहिए, याद होना चाहिए। 1 से लेकर कम से कम आपको 60 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। जितनी सारी चीजें आप याद करे रहेंगे उतना ही आपको आसान होगा। मैथमेटिक्स का जो भी मैथमेटिकल पोर्शन होगा, कैलकुलेटिव वाला जो पार्ट होगा, वहां पर आप अपनी स्पीड बना सकते हैं। वर्गमूल हो गया, घनमूल हो गया, सब आपको विद इन सेकंड निकालना आना चाहिए। तो हर एक चीज मैंने आपको बता रखी है। इनफैक्ट बहुत सारी चीजें कैलकुलेशन ट्रिक पे मैंने अलग से भी वीडियो बना रखा है, आप चाहें तो उसको भी, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो उसको भी आप ले सकते हैं, ठीक है। वहां पर भी आपको बहुत नई नई चीजें मैंने बताई हैं वैदिक मैथ्स के माध्यम से। तो यहां पर देखिएगा ये 4 + 4 हो गया, और यहां पर 2 की पावर 8 में क्या है, ये आपका करनी घात में 4 है। इसका मतलब 4 का मुझे 4 का लेकर एक पेयर बनाना पड़ेगा, तो 2 तब भी आपका कितनी बार निकल कर आएगा, 2 बार निकल कर आएगा। तो 4 कितनी बार आया, 3 बार, तो 4 3 12। तो आपका जो आंसर है इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, 12 होगा। आंसर क्या आएगा आपका, 12 आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आसान सा क्वेश्चन था, इसमें तो आपको टाइम लेना ही नहीं था। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, और ये काफी अच्छा क्वेश्चन है और सिंप्लीफाई आपको करना है। और वैसे देखा जाए तो ये क्वेश्चन आपका क्या बोले 1 सेकंड या 2 सेकंड का है, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर 1 से 2 सेकंड का कैसे है, तो अभी आपको खुद ही पता चल जाएगा। चलिए तो आपका टाइम यहाँ पर इसका जो सही जवाब है, ध्यान दीजिएगा, आप इस क्वेश्चन अगर सॉल्व कर रहे हैं तो आप 1 सेकंड के अंदर इसका जवाब दे सकते थे, क्या, सी ऑप्शन। इसका आंसर क्या आएगा, सी ऑप्शन। कैसे मैंने जल्दी किया, अब उसके लिए पहले इसका बेसिक समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि बेसिक भी सीखना बहुत जरूरी है। और फिर इसके लॉजिकल बेस पे भी आप सोचकर बता सकते थे कि हमारा आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो बेसिक पे पहले आते हैं, फिर हम लोग आएंगे इसके ट्रिक पर कैसे हम जल्दी सोच सकते थे। और ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं, ये सिंप्लीफाई करने के लिए बोला गया है। अब सीधी सी बात है, आपको पता है कि करनी जो आप सर्ट्स पढ़े, सर्ट्स में क्या होता है
कि जो भी यहां पर अगर लगा, यहां 3 का मतलब ये घनमूल लगा है, तो अंदर के साइड जो भी नंबर है उनको फैक्टराइज करते हैं, तो उनको 3 का पेयर बनाकर बाहर निकालते हैं। और उसमें जो आपको मैंने बोला है ना याद करने के लिए, 2 की पावर 1 से लेकर 2 की पावर 12, 3 की पावर 1 से लेकर 3 की पावर 8, जब ये सारी चीजें याद होंगी ना तो आपको फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं है। जैसे कुछ लोग को मैं देखता हूं 32 को भी फैक्टराइज करना स्टार्ट कर देंगे, भाई 2 से कट रहा चलो 2 से काटो। ये सब जो आप करेंगे तो सीधी बात है यहां से कैसे हो पाएगा, मैथ में आप तो पूरा कर ही नहीं पाएंगे फिर कभी। तो आपको अपनी स्पीड बनानी है, छोटे छोटे जो क्वेश्चन जो यहाँ फैक्टराइजेशन होते हैं, 500 है तो अब ये नहीं कि 500 के लिए फैक्टराइज करना स्टार्ट कर दिया, सारा चीज आपको माइंड से करना है और तुरंत आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर बताइए अगर 32 है तो 2 आपका कितनी बार दिख रहा होगा, 5 बार, क्योंकि आपको याद है कि 2 की पावर 5 32 होता है। तो 2 का मुझे एक 3 मतलब 3 के फॉर्म में मेरा एक पेयर बन जाएगा 3 के रूप में, तो 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 1 2 बाहर आएगा तो 2 दूनी 4 हो गया, लेकिन 2 बार 2 जो था वो अंदर ही रह गया, तो हमारा ये क्या बना, ये बन गया भाई। 2 बाहर आया तो कितना आया, 2 दूनी 4 और ये अंदर बन गया। इसको हम आगे अंदर भाई निकाल ही नहीं सकते, अब कितना निकालेंगे वो खुद ही निकल चुका है, ठीक है। अब 4 को भाई तो हम कर ही नहीं सकते। 500 की बात आती है तो 500 जो नंबर सिस्टम जब आपको मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तो वहां पर जो आप नंबर आप जीरोज पढ़ते हैं तो वहां पर आप देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई नंबर आप मतलब यहां पर 5 कितनी बार होगा। अगर आपका 10 होता है, अगर 10 होता है फैक्टर के रूप में, तो 500 को फिलहाल आप देख लीजिए, 500 को मैं 5 गुणे 100 लिखता हूं ना, ये लिखना नहीं है बस समझा रहा हूं। अगर 10 है तो उसमें 1 2 1 5 होता है, अगर 100 है तो उसमें 2 बार 2 2 बार 5 होता है, तो 5 कितनी बार आ जाएगा, 2 बार 5 यहां 1 बार 5 यहां, तो 1 5 बाहर निकल जाएगा क्योंकि क्यूब रूट है, तो 1 5 बाहर निकल गया, लेकिन आपका 2 बार जो 2 था वो अंदर ही रह गया, मतलब 2 दूनी 4। क्लियर है? तो ये हमने सिंप्लीफाई कर चुके हैं। और अगर आप ध्यान से देखें इसको आप x की तरीके ट्रीट कर सकते हैं, ये इसको आप x की तरीके ट्रीट कर सकते हैं। कहने का मतलब ये, इसको हम लोग समझते हैं 4x - 3x + 5x, तो 4 5 9 9 में से 3 गया 6, तो आपका जो आंसर आएगा यहाँ पर 6 बाहर रहेगा और कर्णी में कर्णी घाट 3 4 मतलब क्यूब रूट 4 आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, सी ऑप्शन। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से मेरी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए अब मैं आपको 1 से 2 मिनट जो बात बता रहा हूं ध्यान सुनिएगा, और यहीं पर मैं अपने लेक्चर को यहां पर फिनिश कर रहा हूं, और उसके बाद फिर हम लोग कल मुलाकात करेंगे और कल हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन जाने से पहले इसको ध्यान सुनिएगा कि यहां पर इस क्वेश्चन को कैसे आप जल्दी कर सकते थे लॉजिकल बेस पे, मतलब जो इतना आपने किया, कहीं ना कहीं आपने 20 सेकंड 30 सेकंड या 45 सेकंड जो भी टाइम लिया, ये भी टाइम आपको लेने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि 1 से 2 सेकंड का क्वेश्चन था। कैसे समझिएगा, आप देख रहे हैं हमारे पास प्लस प्लस के फॉर्म में दिया है, प्लस प्लस और एक माइनस दिया है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, यहां पर अगर आप ध्यान से देखें इस वाले को, जैसा कि मैंने आपको बताया, यहां 32 में आपने जो भी अंदर 3 3 के फॉर्म में बन रहा था, जैसे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 1 2 बाहर निकाल लिया, यहां से 1 5 बाहर निकाल लिया, क्योंकि वो पेयर के फॉर्म में बन रहा था, क्योंकि क्यूब रूट ये थे। लेकिन ये ऑलरेडी 4 जो है ये अलग से, भाई इसका अगर मैं फैक्टर भी करूंगा 4 का तो 2 गुणे 2 ही रहेगा, तो बाहर तो निकल नहीं पाएगा, मतलब ऑलरेडी ये क्या है, ये सिंप्लीफाई ऑलरेडी है, आगे हमें और सिंप्लीफाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ना कर पाएंगे हम, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान सुनिएगा, 2 + 1 - है, तो हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी होगी आंसर आने की। क्या? पहली चीज, अगर माइनस में अगर एक चीज ऐसा दिया है तो चांसेस ऐसा हो सकता है कि या तो हमारा आंसर 0 आएगा, या तो हमारा आंसर 0 आएगा, या तो हमारा आंसर सिंप्लीफाई जब मैं करूंगा तो हमारा आंसर इसी के फॉर्म में आएगा, मतलब कर्णी ये क्यूब रूट में 4 ही होना चाहिए, क्यूब रूट में 4 ही होना चाहिए या 0 होना चाहिए। जब मैं ऑप्शन को ध्यान से देखा तो 0 तो कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आया। फिर मैंने क्या बोला, मैंने क्या किया, इसको ध्यान में रखते हुए मैंने ऑप्शन को देखा, तो भाई ये तो हो ही नहीं सकता था, क्योंकि मुझे क्यूब रूट में 4 चाहिए। यहां पर देखिए क्यूब रूट 4 है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, सी ऑप्शन, ठीक है। इसी तरीके से कल मैं एक क्वेश्चन आपको और कराऊंगा, तो ध्यान रखिएगा, इसको जितना भी अभी तक मैंने लेक्चर लिया है सभी को अच्छे से आप देखिए, रिवाइज करिए, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, कल की क्लास में इसको और देखेंगे, ठीक है।
तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से सारी बातें समझ में आई होंगी, और सिंप्लीफिकेशन के जितने भी पुराने लेक्चर्स उनको देखते चलिए। स्टेप वाइज मैं आपको सारी चीजें पढ़ाता चल रहा हूँ। कल हम लोग को कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे घातांक और करनी पर, और ये बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, और लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरे मैथ्स में हम इसका यूज करते हैं। लेकिन जो चीज मैंने बोला है सारी चीजें आप याद करके आइए, जिससे फिर हम लोग क्वेश्चन करें, और टाइमर फिर लगाने का भी फायदा निकले ना, कि भाई टाइमर निकाल रहे हैं और आपका जवाब ही नहीं आ रहा है तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको सेशन अच्छे समझ में आया होगा। बाकी तो आप सभी को पता है कि टाइमिंग आपका क्या है। प्रैक्टिस बैच की जो टाइमिंग है, शाम को 5:30 बजे आपके मैथ्स की टाइमिंग रहती है। ठीक है, मैथ्स में आपका सिंप्लीफिकेशन चल रहा है, और जैसे जैसे खत्म होता जाएगा हम लोग हर चैप्टर का यहाँ पर प्रैक्टिस कराते रहेंगे। और ऐसे ही मॉर्निंग में कल का जो टाइम रहेगा 8 बजे ठीक सुबह इंग्लिश की आपकी प्रैक्टिस बैच चलती है। ठीक है, और उसके बाद 9:30 बजे आपका जीएस में हिस्ट्री का सर आपका प्रैक्टिस करा रहे हैं। कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो सभी को आप बुला लीजिए, टाइमिंग बता दीजिए भाई किस टाइम पर आपको आना है, और बाकी सभी को आपको पता ही है। अच्छे से तैयारी करते रहिए और एंजॉय करिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।